Hello beta, good morning. Let's start our new topic, that is structural organization in animals. It's our chapter number 7. Okay, यहाँ जैसे अब तक हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ का अरेंजमेंट क्या है, यहाँ हम पढ़ेंगे वो अरेंजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर. ठीक है. टिश्यू क्या है आपके पास? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन टाइप ऑफ फंक्शन. मतलब सिमिलर हो, डिसिमिलर टाइप की सेल्स हो, लेकिन उनका जो एक फंक्शन है वो कॉमन टाइप का अगर है तो उसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू. स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी. ये वो ब्रांच होगी जो टिश्यू की स्टडी के साथ रिलेट करेगी. अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात करें तो हमें 4 टाइप पढ़ने हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. देखिए, इन टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले एक बार ये कॉमन सा टॉपिक देख लीजिए, जंक्शन बिटवीन द सेल्स, कि जो दो अलग अलग सेल्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. इट इज़ द कनेक्शन. जंक्शन मतलब उनके बीच में क्या कनेक्शन है, दो अलग अलग सेल्स के बीच में जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ये जंक्शंस आपके पास फॉलोइंग टाइप्स में है, जैसे टाइट जंक्शन व्हेन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टू सेल्स आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर, कि वहाँ पे कोई सिक्रीशन वगैरह नहीं अलाउ किया जाता, उसे कहा जाता है टाइट जंक्शन. गैप जंक्शन क्या है? ये प्रोटीन पाइप के थ्रू बनाया जाएगा, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से मिलकर बना है दो सेल्स के बीच में, थ्रू विच साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट. उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड रहेगा. थर्ड है आपके पास डिजिटैलिस जंक्शन. इट इज द फिंगर लाइक, डिजिट वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स, दे आर यूज टू इंक्रीज द, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो कॉमनली काम में आते हैं. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. डेस्मोसोम जंक्शन, दीज आर डिस्क लाइक प्रोटीन प्लेट. ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटीन से बने हुए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दो सेल्स की, उनके बीच में वो जो सेल्स हैं आपके पास, दीज आर हेल्ड टुगेदर एट द डेस्मोसोम्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन. वो जो डेस्मोसोम का पॉइंट है वहाँ पे प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू वो दो सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और इनके बीच में इंटरमीडिएट दो अलग अलग के बीच में फाइब्रिल्स, जिन्हें टोनोफाइब्रिल्स भी कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट होते हैं. फिफ्थ है आपके पास सेल ब्रिज. इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल के बीच में कनेक्शन बाय द एक्सटेंशन, कि उनकी जो बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन हो जाए और दो सेल के बीच में एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल ब्रिज. ये देखिए, इस एक डायग्राम में आपको ये सारे पार्ट्स बताए गए हैं. ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोविलाई, ये अभी हम पढ़ेंगे. ये डॉटेड जो ग्रीन पार्ट शो किया गया है, दैट शोज द साइटोप्लाज्म. ये वाला पार्ट, ये देखिए जहाँ पे बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं है, दैट इज टाइट जंक्शन. बीच में ये गैप लाइक स्ट्रक्चर, गैप आ गया है तो गैप जंक्शन. इंटरसेलुलर प्रोटीन्स ये शो किए गए हैं विद इन सेल्स जो हैं. ये यहाँ पे शो किया गया है डेस्मोसोम, ये प्रोटीन प्लेट, टोनोफाइब्रिल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन. जहाँ पे भी आप एपिथेलियल टिश्यू और इनसे रिलेटेड बात करोगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब मस्ट होगा कि वहाँ प्रेजेंट है. इन दिस डायग्राम सेल, ये अलग अलग सेल्स जो कनेक्ट हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, सेल ब्रिज जिसे हमने नाम दिया था. नेक्स्ट देखिए आप, स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं. माइक्रोविलाई जो हमने इस डायग्राम में अभी यहाँ देखा था, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू एनहांस द सरफेस एरिया. These are the small finger like projection जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम लेयर में भी देखने को मिलती हैं. ये क्या है आपके पास? सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं. थिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर से ये मिलके बनी हुई हैं और इन्हें सेल कॉट और ग्लाइकोकैलेक्स भी नाम दे दिया जाता है. स्टीरोसीलिया, सीलिया भी हमने लास्ट उस डायग्राम में देखा था. ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर हैं. लॉन्ग प्रिकर्सर्स एट द अपाइसिस, टिप पार्ट पे प्रेजेंट होंगे सेल लाइनिंग के. ऑफ द एपिडिडाइमस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट है. एपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, ये दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं. इनर सेल्स ऑफ इंटरनल ईयर में भी ये स्टीरोसीलिया देखने को मिलते हैं. देन सीलिया, दीज आर स्मॉल, वो लॉन्ग थे, ये स्मॉल हैं. वाइब्रेटाइल स्ट्रक्चर, वाइब्रेट करने वाले. फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल, मतलब जो एपिथेलिया, ये मान लीजिए एपिथेलिया लेयर है तो इसके फ्री साइड पे आपके पास वाइब्रेट करते हुए मिलेंगे. दीज आर लॉन्गर एंड थिन देन माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई से लंबे होते हैं. द सीलिया बीट बैक एंड फ्रॉथ, ये यू बैक एंड फ्रॉथ लगातार यू मूवमेंट करते रहते हैं एक ही फिक्स डायरेक्शन में. फ्लैजिला क्या है आपके पास? सीलिया से बड़ा होता है और ये मोटिलिटी मतलब मूवमेंट देता है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, जैसे ह्यूमन स्पर्म के अंदर देखने को मिलता है.
नेक्स्ट देखिए बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। एंड एपिथेलियल इज अ टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू क्या है आपके पास? एक ऐसा टिश्यू जो एक या एक से ज़्यादा लेयर जो कवरिंग की हो जाती हैं, जो एक्सटर्नल सरफेस को किसी भी एरिया के किसी भी चीज़ के कवर कर रही हैं, चाहे विसरा है या बॉडी कैविटी है, तो उसे नाम दिया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। अगर ओरिजिन की बात करें तो 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्म, मतलब ये जब एक बेबी जनरेट कर रहा है उस टाइम पे 3 जर्म लेयर बनती हैं। उस 3 जर्म लेयर में जो एक्टोडर्म है उससे ये एपिडर्मिस अराइज होती है। जो सिलोम है अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से बनती है, और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एंडोडर्म से मिलके बनी हुई है। यहाँ एपिथेलियल का मेन ध्यान रखिएगा कि एक्टोडर्म से, ये 12th में भी आएगा आपके। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वेरियस शेप्ड सेल्स, अलग अलग शेप साइज में मिल जाएंगी इसकी सेल्स, जो आप एक दूसरे से क्लोजली अटैच मिलेंगी। एक लेयर भी मिल सकती है इनकी और एक से ज़्यादा भी मिल सकती है। इनके बीच में हल्का फुल्का ही इंटरसेलुलर स्पेस होगा, बहुत ज़्यादा गैप कभी नहीं मिलेगा। दे आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय द वेरियस टाइप ऑफ जंक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं। दे लाई ऑन द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास के ऊपर हमेशा इनकी अरेंजमेंट मिलेगी। इनके पास जो ब्लड सप्लाई है वो कम होती है, लेकिन फिर भी इनके पास क्या है, रिपेयरिंग जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी, बिकॉज इट सिक्योर्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द क्लोजली प्लेस्ड कनेक्टिव टिश्यू से अपने न्यूट्रिएंट वगैरह लेते रहते हैं, तो इनके पास रिजनरेटिव पावर काफ़ी अच्छी है। इट ऑल्सो गिव्स द वेस्ट मटेरियल टू दैट रीजन, अपना वेस्ट मटेरियल वहाँ से देते रहते हैं और काम की चीज़ कनेक्टिव टिश्यू से ये कैप्चर करते रहते हैं। सी हेयर बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आपके पास 2 टाइप की है। थिन बेसल लामिना, जहाँ पे थिन बेसल लामिना फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिथेलियल लेयर से ही मिलके बना है, और थिक फाइब्रस लेयर ये क्या है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बनाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बेसल पार्ट में हमेशा मिलेगी, हर डायग्राम में आपको नीचे देखने को मिलेगी। तो ये अगर पतली वाली है तो एपिथेलियल टिश्यू खुद बना रहा है, और थिक फाइब्रस है तो कनेक्टिव टिश्यू मिलके बना रहा है। द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड इलास्टिक सपोर्ट दे रहा है, सेलेक्टिव डिफ्यूजन अलाउ कर रहा है, और बेसल लैमिला जो है वो नर्व्स और मसल्स के साथ अटैचमेंट भी वो शो करता है। देखिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली। वन इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर इज द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सी उसका फर्दर जो डिवीजन होगा वो इस टाइप से होगा। सिंपल एपिथेलियल भी आपके पास सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनर, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, इसमें भी आपके पास 2 टाइप हो जाएंगे। वन इज द क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनर। सिंपल शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसके भी फर्दर 2 टाइप हो गए हैं, कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल। कंपाउंड एपिथेलियम आपके पास 2 टाइप में, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशन। स्ट्रेटिफाइड में भी आपको पढ़ना है क्रेटेनाइज्ड और नॉन क्रेटेनाइज्ड। टुडे वी हैव टू कवर दिस फ्लो चार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मतलब क्या है आपके पास सिंगल लेयर से मिलके बना हुआ, और कंपाउंड में क्या हो जाएगा बेटा 2 या 2 से ज़्यादा लेयर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक सिंगल लेयर ही रहेगी, और ये नॉर्मली जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है आपके पास जितना भी कैविटी वाला पार्ट है, ठीक है, उसे कवर करेगा। वियर एंड टियर इफेक्ट इज लेस ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ पे ये नहीं है कि एक बार रप्चर हो गई दोबारा बन गई दोबारा, वियर एंड टियर इफेक्ट यहाँ कम देखने को मिलेगा। देखिए टाइप्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि 5 टाइप, उसमें फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स। सी हेयर द डायग्राम, ये इस टाइप से बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये फ्लैट सेल्स लाई करेंगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इनके पास न्यूक्लियस होगा सेंट्रल पार्ट के अंदर। पॉलीगोनल इन द, जब आप इन्हें काट के देखो, सेक्शन काटोगे तो पॉलीगोनल अपीयरेंस होगी। ये आपके पास थिन है, फ्लैट है, क्लोजली एक दूसरे से अटैच हैं। जैसे आप फर्श के ऊपर टाइल्स की अरेंजमेंट देखते हो, बीच में गैप नहीं होता, सेम वैसे ही ये अरेंज होती हैं, और इन्हें पैवमेंट एपिथेलियम भी नाम दिया जाता है इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, पैवमेंट एपिथेलियम। ये लोकेशन का जरूर ध्यान रखिएगा, जो नीट का क्वेश्चन सेट होता है वो इनकी लोकेशन बेस ज़्यादा सेट होता है कि कहाँ लाई कर रहे हैं। ये आपको सिंपल स्क्वैमस जो एपिथेलियम है वो बॉमन्स कैप्सूल, यूरिनरी ट्यूबल, जब आप किडनी पढ़ोगे 5th यूनिट में तब आपके आएगा ये बॉमन्स कैप्सूल। इट ऑल्सो लाइज इन द ब्लड वेसल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, सिलोम की लाइनिंग में भी देखने को मिलता है। ब्लड वेसल की जो आपके पास एपिथेलियम है उसे एंडोथीलियम या एपिथेलियम भी नाम दिया जाता है सिलोम की, और सिलोम वालियों को मेसोथीलियम। ये सी हेयर द डायग्राम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और दे कंबाइनली known as
टेस्लेटेड एपिथीलिया बिकॉज ऑफ वे ऑफ इम्प्रेशन कि किस टाइप से उनके अरेंजमेंट है, और एल्वियोलाई में भी देखने को मिलती है लंग्स के अंदर। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को निकालना, गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल हैं, और सिलोमिक फ्लूइड के सिक्रीशन में भी ये क्या है? काम में आ रही हैं। सेकेंड है आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। दीज आर द सेल्स विच आर क्यूब लाइक, सी हियर द डायग्राम। क्यूब लाइक हैं, वाइड एज वेल एज टॉल, जितनी क्यूब शेप में है आपके पास, वाइड है उतनी टॉल भी हैं। राउंडेड न्यूक्लियस इनके अंदर लाई करता है सेंट्रल पार्ट में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लोकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, पेनक्रियास जो पीसीटी वाला पार्ट है नेफ्रॉन में, वहाँ। क्यूबॉइडल हैव न्यूमरस माइक्रोविलाई भी इनके ऊपर देखने को मिल जाती हैं, जिसे अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नाम दे दिया जाता है। ये ओवरीज को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओवरी फीमेल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेल के अंदर, टेस्टिस में देखने को मिलते हैं। और इन्हें जब ये ओवरी और टेस्टिस को कवर करें तो इन्हें नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म सेल से रिलेट करने के कारण। इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और गैमेट फॉर्मेशन, ये इनका मेन फंक्शन है। देन है आपके पास सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम। ये देखिए कॉलम लाइक, लंबी ज़्यादा होती हैं, मोर लॉन्गर देन वाइड, लंबी ज़्यादा है बजाय के विथ के, विथ कम है। ओवल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, नॉर्मली प्रेजेंट एट द बेसल पार्ट। थोड़ा सा नीचे की साइड ही आप न्यूक्लियस को ड्रॉ कीजिएगा, सेंटर पार्ट में नहीं, थोड़ा सा नीचे की साइड, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रहे हैं। ये आपके पास प्रेजेंट है स्टमक, इंटेस्टाइन और जितना भी ये गॉल ब्लैडर, इन पार्ट में। दे फॉर्म द गबलेट सेल्स विच इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, मतलब ये जब स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखने को ये मिलती हैं तो इन्हें ये गबलेट सेल्स कहलाती हैं, थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं। ब्रश बॉर्डर, जब इन्हीं के ऊपर आपके पास सीलिया लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर आ जाए तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बना रही है। काम है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। फोर्थ टाइप की अगर हम बात करें तो सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। ये सिंपल सेल्स होती हैं जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है और फ्री सरफेस के ऊपर। द सीलिया अराइजेस फ्रॉम द ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें बेसल बॉडीज नाम दिया जाता है, ये थर्ड यूनिट में आएगा आपके पास। लाइन वो सेल मेम्ब्रेन से नीचे लाई करते हैं और वहाँ से ये सीलिया अराइज होते हैं। और द म्यूकस सिक्रेटिंग जो सेल्स हैं उन्हें कहेंगे हम गबलेट सेल्स, जो असिस्टेंस के पास प्रेजेंट होती हैं। ये सीलिएटेड सेल भी दो टाइप की हैं, जैसा हमने फ्लो चार्ट में देखा था। एक तो है सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड, जब ये क्यूबॉइडल सेल के ऊपर ये माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर आ जाए जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के ऊपर किडनी में प्रेजेंट होती हैं। एक है सिंपल कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम, जब कॉल्यूमिनर सेल्स के ऊपर ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, जो आपके पास फेलोपियन ट्यूब में जितना भी नेजल पैसेज है, फेलोपियन ट्यूब है, और ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स वाले पार्ट हैं, स्पाइनल कोड के अंदर सेंट्रल कैनाल वाला पार्ट है, जो टर्मिनल ब्रोंकाई है लंग्स के अंदर, वहाँ ये देखने को मिलती हैं। फंक्शन है प्रोटेक्शन, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, एग की मूवमेंट करवाना, यूरिन मूवमेंट में, फॉर्मेशन में, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हियर इज द डायग्राम। Here the fifth one, the pseudostratified epithelium. This epithelium is one celled thick, ठीक है, appear as the two celled. एक सेल ही है लेकिन लगता है जैसे दो सेल हैं, क्योंकि इनके अरेंजमेंट का टाइप इस टाइप। अरेंजमेंट क्या है कि जो सारी सेल्स हैं वो सरफेस तक, बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाती। टॉल सेल हैव ओवल न्यूक्लियाई, जो लंबी सेल्स हैं, सी हियर द डायग्राम, जैसे ये एक छोटी सेल्स बन गई है, ठीक है। जो लंबी सेल्स हैं उनके अंदर क्या है आपके पास ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। शॉर्ट सेल्स हैव राउंड न्यूक्लियाई उनके अंदर होगा। गबलेट सेल्स स्प्रेड हियर एंड देयर, कहीं कहीं फैली होती हैं, जो म्यूकस सिक्रेट करती रहती हैं। ये भी आपके पास दो टाइप की हैं। वन इज द pseudostratified कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ये कॉल्यूमिनर सेल्स हैं। ये मिलेंगे आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, यूरेथ्रा ऑफ द ह्यूमन मेल के अंदर, और ऑल्फैक्टरी रिलेटेड विद द स्मेल, मतलब नोज वाले पोर्शन के अंदर। फिर है आपके पास स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ये कॉल्यूमिनर शेप में आ गई हैं, ठीक है, और सीलिया इनके अंदर प्रेजेंट है। ये कहाँ मिलेंगे आपके पास? ब्रोंकाई वाले पार्ट में और ट्रैकिया के कुछ हिस्सों में ये देखने को मिलती है। इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन, मूवमेंट करवाना, सिक्रीशन करवाना ग्लैंड से, और यूरिन और सीमेन इन द यूरेथ्रा की मूवमेंट में। म्यूकस लोडेड विद द डस्ट पार्टिकल इन ट्रैकिया, की जितना म्यूकस सिक्रेट हो रहा है वो डस्ट पार्टिकल को वहीं कंट्रोल कर ले। नाउ सी द नेक्स्ट, सेकेंड टाइप हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे वहाँ पे क्या था? सिंपल में एक लेयर, यहाँ पे बहुत सारी लेयर हो जाएंगी। सबसे नीचे वाली को वही बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे, और उसके ऊपर जो अदर लेयर जो है वो अरेंज रहेंगी। द लेयर बिटवीन द आउटर मोस्ट एंड बेसमेंट
जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे है उन्हें ट्रांजिशन लेयर भी कहा जाता है। द कंपाउंड एपिथेलियम लेयर इज प्रेजेंट इन दोज पार्ट जहाँ पे वियर एंड टीयर की लगातार मतलब खराब होने के, वियर जैसे नॉर्मल हमारा स्किन वाला पार्ट है, कुछ लग गया, चोट लग गई और फिर से ठीक हो गया। और इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जैसा हमने फ्लो चार्ट में देखा था। वन इज द स्ट्रेटिफाइड एंड अदर इज द ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में क्या था, इट इज मैनी लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे इनर लेयर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर कॉलुमिनर एंड अपर लेयर में वेरी इन देयर शेप। जो ऊपर वाली सेल्स हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वो शेप वाइज वेरी करती रहेंगी और उसी शेप के बेसिस पे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर और स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। प्लीज बेटा डोंट गेट कंफ्यूज, आप सिर्फ चार्ट देखो और उसके बेसिस पे इन्हें ढंग से पढ़ना। द फर्स्ट वन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मैनी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे नॉर्मली आपकी सिंपल स्क्वैमस थी वैसे ही है, बस इसमें लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। कॉलुमिनर एंड आउटर लेयर जो है आपके पास वो फ्लैट हो जाएगी। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्रेटेनाइज्ड और नॉन क्रेटेनाइज्ड। आपके पास 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। क्रेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास, हार्ड और हॉर्नी। क्रेटेनाइज नाम ही बता रहा है कि वो बहुत हार्ड और हॉर्नी होगी क्योंकि उसके ऊपर क्रेटेनाइजेशन एक हार्ड लेयर मतलब फॉर्म कर जाती है जैसे स्किन पार्ट पे, ताकि जल्दी जल्दी रप्चरिंग ना हो। नॉन क्रेटेनाइज्ड बिल्कुल स्मूथ होती है। द लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, जितना भी इंटरनल पार्ट्स की लाइनिंग है, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, फेलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग होगी वो नॉन क्रेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में आती है। सी हेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। क्रेटेनाइज्ड में यहाँ ये क्रेटिन की लेयर जो ब्लैक पेन से शो की गई एक एक्स्ट्रा लेयर है, ये मैनी लेयर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेंगी वो आपके पास कॉलुमिनर सेल्स हैं और आउटर जो सेल्स हैं उसके ऊपर वो क्यूबॉइडल सेल है। जैसे यहाँ पे फ्लैट सेल्स थी तो स्क्वैमस हो गया, यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप में है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर जो शेप है उसी के बेसिस पे नाम दिया जाता है। जैसे लैरिंग्स के अंदर आपके पास न्यूपिटल पैड ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आते हैं, कॉपुलेशन के टाइम पे, ये क्यूबॉइडल सेल्स। देन स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियम, इन दिस द इनर एज वेल एज द आउटर लेयर विल बी कॉलुमिनर। ये इनर लेयर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी और अपर वाली दोनों ही क्या है, कॉलुमिनर सेल्स होती हैं। ये फिश के एपिडर्मिस में देखने को मिलती हैं। स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, अगर कॉलुमिनर एपिथेलियम की बात करें तो इनके ऊपर सीलिया फॉर्म कर जाता है, मतलब प्रेजेंट होता है, जो सॉफ्ट प्लेट अपर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट वाला जो पार्ट है हमारा, मतलब बक्कल कैविटी के अंदर टंग से जब आप ऊपर की साइड अरेंज मतलब टच करके देखो तो जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड पैलेट है, उससे पीछे वाला जस्ट क्या है आपके पास, सॉफ्ट पैलेट। देन ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, इट इज़ मैनी लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 से 4 लेयर होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रक्चर उनके अंदर है। द बेसल सेल्स आर लो कॉलुमिनर टाइप, ये शेप बता रखी है आपके पास। आउटर लेयर आर ग्लोब्यूलर, आउटर जो लेयर है वो ग्लोब्यूलर शेप में मिलेंगी। ट्रांजिशन लेयर जो है वो पॉलीगोनल सेल्स टाइप में देखने को मिलती है। सी हेयर, ये देखिए, ये बेसल सेल्स, ये बीच वाली पॉलीगोनल सेल्स और आउटर क्या है आपके पास, ग्लोब्यूलर सेल्स। इनके अंदर ये ग्रीन पेन से न्यूक्लियस शो कर रखा है। देन एक है ग्लैंड्स, एपिथेलियल टिश्यू से ही रिलेटेड। एनी सेल टिश्यू और ऑर्गन जो किसी ना किसी चीज़ के स्वॉलन पार्ट जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व हो उसे ग्लैंड कहते हैं हम। जो ग्लैंड है वो एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। सिक्रेटरी सब्सटेंस क्या है, ग्लैंड में सिक्रेट वो प्रोटीन, जैसे पेनक्रियाज जो है वो प्रोटीन वाले एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। लिपिड्स जैसे एड्रेनल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है। मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जैसे स्लाइवरी ग्लैंड और मिक्सचर ऑफ 3 जैसे मेमरी ग्लैंड के सिक्रेशन में ये तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। टाइप्स क्या हैं आपके पास, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम मोड ऑफ सिक्रीशन में स्ट्रक्चर का जो बेस देखें तो उसके बेसिस पे आपके पास 3 टाइप कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये क्या है आपके पास, इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डक्ट प्रेजेंट होती है और ये टारगेट साइट पे ही अपना सिक्रीशन रिलीज करेंगे। जैसे लैक्रिमल ग्लैंड आइज के अंदर प्रेजेंट होती हैं जहाँ से आंसू टीयर्स निकल रहे हैं। आपके पास सिबेशियस ग्लैंड जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कह देते हैं कि स्किन ऑयली है, वो सिबेशियस ग्लैंड के बेसिस पे। देन हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, ये डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड को देंगे और ब्लड से टारगेट साइट पे जाएगा, जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। हेट्रोक्लाइन, दोनों टाइप उनके अंदर मिक्स होते हैं, जैसे गोनैड्स है, पैनक्रियाज है। गोनैड्स मतलब सेक्स ऑर्गन, मेल के अंदर ओवरी, फीमेल के अंदर टेस्टिस।
और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर जहाँ सिंगल सेल से मिलके बने हों जैसे गबलेट सेल, और गबलेट सेल में भी आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे ये म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रेट कर रही हैं इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर प्रेजेंट है। सिरोसिस सेल्स क्लियर वाटरी फ्लूइड ये रिलीज करती हैं जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। देन यूनिसेलुलर, देन नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर। ये आपके पास क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम की भी मॉडिफिकेशन हो जाती है, कई सारी सेल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं जैसे ट्यूबुलर ग्लैंड, ये ट्यूब लाइक मतलब इनका स्ट्रक्चर है, और इट कैन बी फर्दर इनटू 4 पार्ट्स, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड, जैसे ये सिंपल ट्यूबुलर, कॉइल्ड ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर और कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, इस शेप के बेसिस पे। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये मेल फ्रॉग के अंदर देखने को मिलती हैं, पेनपिटल पैड के अंदर और क्रिप्स ऑफ लिबर का पैनक्रियाज के अंदर। कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलेंगी। सिंपल ब्रांच वाली आपके पास स्वेट ग्लैंड जो आर्मपिट्स के अंदर और बर्नर्स ग्लैंड डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती हैं, और आर्मपिट्स में कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी सेलुलर में सेक्युलर ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर दोज विच हैव द सिक्रेटरी पार्ट स्वॉलन, जो जहाँ से सिक्रेशन होना है वो पार्ट आपके पास स्वॉलन हो जाएगा, जैसे सिंपल सेक्युलर, सिंपल ब्रांच सेक्युलर, और ये कंपाउंड आपके पास सेक्युलर। जैसे सिंपल वाले आपके पास फ्रॉग के अंदर एपिडर्मल लेयर में, सिंपल ब्रांच वाली ऑयल ग्लैंड्स, कंपाउंड सेक्युलर आपके पास मेमरी ग्लैंड्स में। और मोड ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे भी 3 टाइप हैं आपके पास। एपोक्राइन, द सिक्रेशन एक्यूमुलेट एज द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो इकट्ठा हो जाता है डिस्टल पार्ट के अंदर सेल के, और ब्रेकडाउन वो मतलब एरिया वहाँ से टूट जाएगा और वो मतलब सिक्रेशन देगा जैसे मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। और नेक्स्ट है आपके पास मीरोक्राइन, ऑल थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन एंड सेल कंटेंट रिमेन इंटैक्ट, सेल कंटेंट वो मतलब कनेक्ट ही रहेगा और सेल मेम्ब्रेन में से सिक्रेशन रिलीज होता रहेगा जैसे गबलेट सेल, स्वेट ग्लैंड। फिर ये भी आपके पास 2 टाइप में, थर्ड पार्ट इज होलोक्राइन, द होल सेल्स फिल्ड विद द सिक्रेशन, पूरे में फिल है और जो पूरी सेल है वो बाद में ब्रेक करेगी और सिक्रेशन निकल जाएगा जैसे सेबेशियस ग्लैंड के अंदर। अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जैसे कॉलमनर सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक के अंदर, सेंसरी एपिथेलियम जो सेंसरी पार्ट से रिलेट करेंगी, मतलब सेंसेशन वाले पार्ट से, एपिथेलिया जैसे रेटिना और नेजल चैम्बर में जो प्रेजेंट है, रेटिना आई से रिलेट करके, जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी और टेस्टिस से जो रिलेटेड है, पिगमेंटेड जहाँ पे पिगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम जैसे स्किन पार्ट से आप इसे रिलेट कर सकते हो कि वहाँ देखने को मिल जाएगा। एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम जो एब्जॉर्ब करे जैसे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। फंक्शंस की बात करें तो ये सारे फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्शन है, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, पिगमेंटेशन, सेंसरी, ये सारे फंक्शन हैं एपिथेलियल टिश्यू के। यहाँ आपका एपिथेलियल टिश्यू कवर होता है।